एक्सरसाइज 10.4 मैथ क्लास 9th। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन है, हम उसे देखते हैं। इक्वल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। यहाँ पर देखिए सर्कल है, इसका सेंटर O है। ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के अंदर ही P पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए, हमें यह प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू PD। यहाँ पर देखिए पिक्चर में AP इज इक्वल टू PD, यानी कि ये देख लीजिए, ये बड़ा पार्ट इस बड़े पार्ट के बराबर होगा एंड PB इज इक्वल टू PC। PB इज इक्वल टू PC, यानी कि ये जो छोटा पार्ट है ना, इस छोटे पार्ट के बराबर होगा। यानी कि दो इक्वल कॉर्ड्स जब एक दूसरे को आपस में P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बड़ा पार्ट इस बड़े पार्ट के और ये छोटा वाला पार्ट इस छोटे पार्ट के इक्वल होगा, यह प्रूव करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। इस सेंटर से इस कॉर्ड AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ON परपेंडिकुलर टू CD। अब इस O पॉइंट से हम CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर और देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आप देखिए ज्वाइन OP, तो हमने क्या कर दिया, O से P को हमने मिला दिया। तो अब देखिए यहाँ पर AM इक्वल टू MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मैं पहले लिख रहा हूं, फिर आपको डिटेल से समझाऊंगा। फिर यहां पर देखिए CN इज इक्वल टू ND और यह हो जाएगा हाफ ऑफ CD के। मैं यहां पर रीजन लिख रहा हूं, फिर आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। हमने यहां पर लिखा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस सेंटर से अगर कॉर्ड AB के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो AB को दो बराबर हिस्सों में यह बांट देगा। आप इसे देखिए OM परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि देखिए O से हमने M परपेंडिकुलर लाइन OM परपेंडिकुलर लाइन AB के ऊपर ड्रॉ किया। और आप यहाँ पर देखिए ON परपेंडिकुलर टू CD, तो यहाँ पर देखिए ये O और ये N हो गया, यानी कि ON परपेंडिकुलर टू CD हो गया। आप देखिए OM परपेंडिकुलर टू AB है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा, यानी कि ये AB कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि AM एंड MB ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ लिख सकते हैं ना, यानी कि AM और BM क्या हो जाएगा, इस पूरे AB के हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए CN इज इक्वल टू ND, ये ON CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस CD कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी कि आप लिख सकते हैं CN इज इक्वल टू ND। ये देखिए CN इज इक्वल टू ND हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं कि CN और ND CD, यानी कि पूरे कॉर्ड के लेंथ के हाफ हो जाएगा। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप पिक्चर में देखिए AB और CD कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, तो इसका हाफ पार्ट जितने भी होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए AB का ये हाफ पार्ट, तो आप इसे लिख दीजिए, ये आपस में तो इक्वल है ही। AM इज इक्वल टू MB। और ये देखिए यह CD के हाफ पार्ट है और AB और CD आपस में इक्वल है, तो इसके हाफ पार्ट भी
इस AM और MB के बराबर होंगे, यानी कि आप लिख दीजिए CN इज इक्वल टू ND। आप फिर से एक बार समझिए, AB और CD आपस में इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इसको अगर आप हाफ कर देंगे तो सारे हाफ वाले टुकड़े आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे इक्वल करके लिख दिया। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए। इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, अब आप पिक्चर में देखिए OMP और ट्रायंगल ONP, इस दोनों ट्रायंगल को देखिए, हम इसे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहां पर लिखिए आप एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ईच 90 डिग्री के हैं। तो आप इससे कह सकते हैं कि यह एक राइट ट्रायंगल है। यहां पर देखिए एंगल M और एंगल N 90 डिग्री हो गया। OP इज इक्वल टू OP, यहां पर देखिए OP इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो आप यहां पर रीजन लिख दीजिए कॉमन। और ये देखिए ये OP इस ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल के सामने है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। इस ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल के सामने है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहां पर आप हाइपोटेनियस भी लिख दीजिए। OM इज इक्वल टू ON, पिक्चर में आप देखिए हमने लिखा OM इज इक्वल टू ON। अब इसके लिए आपको रीजन लिखना होगा। हमने यहां लिखा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। यहां पर देखिए AB और CD दोनों इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस OM और ON आपस में इक्वल हो जाएगा, और इसे आप एक साइड एज्यूम कर लीजिए, और यह ट्रायंगल का एक साइड है। तो यहां पर देखिए R, H और S रूल बन रहा है। आप यहां देख रहे हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो आपस में इक्वल हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट ट्रायंगल OMP congruent to triangle ONP। और आप रीजन भी लिख सकते हैं बाई R, H एंड S। MP इज इक्वल टू PN, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। आप रीजन लिख दीजिए बाई CP/CT। आप पिक्चर में जरा MP को देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका कोरस्पोंडिंग ये पार्ट जो है MP इज इक्वल टू PN के बराबर हो जाएगा। और आप इसे इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए। अब यहां पर देखिए लार्ज सेगमेंट AP और PD के लिए हम यहां प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो यहां पर लिख दीजिए लार्ज सेगमेंट, हमें इसको आपस में इक्वल करना होगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहां पर AM और ND आपस में इक्वल है, तो आप लिख दीजिए AM इक्वल टू ND। हम इस AM में MP को ऐड कर देंगे, तो आप लिख दीजिए AM प्लस MP। उसी तरीके से आप देखिए यहां पर ये ND रहा, और ND में हमने PN को ऐड कर दिया। और आपको मैं बता दूं कि MP और PN, ये देखिए MP और PN को हमने पहले इक्वल प्रूव कर दिया है। आप AM और MP को जब ऐड करेंगे, AM और MP को ऐड करेंगे, तो ये देखिए बड़ा सेगमेंट आपका AP निकल कर आ गया। तो यहां पर लिख दीजिए AP, और यहां पर देखिए ND प्लस PN। आप देखिए ये ND है और ये PN है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये PD यानी कि
लार्ज सेगमेंट निकल कर आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पीडी। तो हमने यह प्रूव कर दिया कि जो लार्ज सेगमेंट एपी और पीडी है वो आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पर देखिए हम स्मॉल सेगमेंट के लिए काम करेंगे। ये देखिए सीपी और ये आपका है पीबी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, एमबी और सीएन आपस में इक्वल है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर एमबी इज इक्वल टू सीएन। आप यहाँ पर देखिए एमबी और सीएन को, यह कॉर्ड का हाफ पार्ट है जो आपस में इक्वल है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं आपको बता दूं कि एमपी और पीएन आपस में इक्वल है। तो देखिए इस एमबी में से हम इस एमपी को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पीबी मिल जाएगा। इस एमबी में से एमपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आप इस सीएन को देखिए, सीएन क्या है, इस कॉर्ड का हाफ है। तो सीएन में से जब हम इस पीएन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा, या पीसी इसे कह सकते हैं। तो आप लिखिए ये सीएन और सीएन में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस पीएन। तो अब देखिए आप एमबी में से एमपी सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए यह एमबी है और एमपी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीबी मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पीबी। अब देखिए सीएन माइनस पीएन, आप पिक्चर में देखिए ये सीएन है और इसमें से अगर पीएन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये पीसी वैल्यू मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पीसी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीबी इज इक्वल टू पीसी। ये देखिए ये पीबी है और ये पीसी है। ये दोनों जो छोटे सेगमेंट्स हैं इसे आपस में इक्वल प्रूव कर दिया गया, हेंस प्रूव्ड। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट और इस चैप्टर्स के जितने भी थ्योरम्स हैं उन सबको आप एक बार जरूर देख लेना। इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।